की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इजी स्कूल मैनेजर जिसे ईएसएम भी कहा जाता है उसका सेटअप को कैसे मैनेज करना। तो ये आपके सामने इजी स्कूल मैनेजर की एक स्क्रीन है, मेन स्क्रीन। यहाँ पे सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना। जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया गया है वो एंटर करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आप सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे और ये सारे ऑप्शंस जो हैं डिपेंडिंग अपॉन योर राइट्स ये ऑन हो जाएंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू स्क्रीन का ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली रिबन कहलाते हैं, रिबन टैब्स। हर टैब जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये स्टूडेंट्स के मतलब जितनी भी जो ट्रांजैक्शंस हैं या मैनेजमेंट है वो यहाँ से आप करेंगे और उसी के साथ स्टूडेंट्स की जितनी रिपोर्ट्स है वो आपको यहाँ से अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट सेक्शन जो एग्जामिनेशन का है, इसी तरह जैसे एग्जामिनेशन को मैनेज करना, एग्जामिनेशन के ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स हैं इसमें। इसी तरह फ़ीस की मैनेजमेंट है, फ़ीस की ट्रांजैक्शन है, फ़ीस की रिपोर्ट्स हैं। और नेक्स्ट अटेंडेंस मॉड्यूल है जिसमें आपका टाइम टेबल और उसकी मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन और इसकी रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह एसएमएस नोटिफिकेशन है, इसकी मैनेजमेंट है और इसकी ट्रांजैक्शंस हैं। टीचर्स में बस दो ही है टैब, मैनेज टीचर और इसकी लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं, अकाउंट्स है और उसके बाद टूल्स है, व्यू है, हेल्प है। सबसे पहला जो टैब है बेसिकली इसमें आप यूज़र मैनेजमेंट कर सकते हैं और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेटअप की तरफ। तो सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले इस सेटअप को जो है सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसमें आप सारी बेसिक जो एंटिटीज़ है उनकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो फिर आप इससे आगे कोई सा मॉड्यूल आगे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सेशन बेसिकली सेशन के बगैर आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ना बच्चों को एनरोल कर सकते हैं, ना एग्जामिनेशन ले सकते हैं, ना अटेंडेंस, ना या फीस की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जब तक आप सेशन नहीं बनाएंगे। तो इस स्क्रीन से बेसिकली हम लोग सेशन बनाते हैं। तो मैं एक सेशन बना रहा हूँ, इसका नाम है 2022-23। तो ये मिसाल के तौर पर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 2022 से और ये चलेगा 31 दिसंबर तक। जहाँ पे भी आपको ये वाला कंट्रोल नज़र आए इसे कैलेंडर कंट्रोल बोलते हैं, जिसको आप ड्रॉप डाउन से भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। लाइक मैंने 1 टाइप किया तो ये 1 तारीख ले आएगा, 2 टाइप करो तो फरवरी आ जाएगा। तो इसको हम लोग अप डाउन की से आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये सेशन है मेरा पहला और इसके अंदर 364 डेज होंगे। ये ऑटो कैलकुलेट है। अगर मैं इसको 20 दिसंबर तक कर लेता हूँ तो ये आपके वर्किंग डेज जो है वो कम कर देगा। तो उसको मैं करंट सेशन सेट कर देता हूँ। ये याद रखिएगा कि जब तक करंट सेशन कोई सेट नहीं करेंगे आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर मैं सेशन बनाऊँगा 2023-24 तो उसको मैं करंट कर दूँगा ऑटोमेटिकली। ये वाला सेशन करंट से हट जाएगा। तो ये मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, हर वक्त आपको करंट सेशन जो है बॉटम पे नज़र आता रहेगा। सेशन बनाने के बाद हम लोग चलते हैं क्लासेस पे। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये एक क्लासेस का फॉर्म खुलेगा। तो इसमें जितनी भी क्लासेस हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती हैं उनको हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये है कि आपने आखिरी क्लास पहले बनानी है। लाइक क्लास 10 में बनाता हूँ और इसकी नेक्स्ट जो क्लास है बेसिकली वो है पास आउट। मतलब कि इस क्लास के बाद स्टूडेंट्स जो है क्लास से पास आउट हो जाते हैं। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्लास 9 बनाऊँगा और इसकी नेक्स्ट क्लास में क्लास 10 सेट कर दूँगा। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि टाइम बच जाए।
ओके, तो ये क्लासेस मैंने सारी जनरेट कर ली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अब जब भी जहाँ भी क्लासेस की लिस्ट आए तो उसकी जो सॉर्टिंग है, उसकी तरतीब जो वो हमारी मर्ज़ी से आए, तो आप चेंज सॉर्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और सारी क्लासेस का सॉर्टिंग ऑर्डर सेट करेंगे। लाइक आप कहते हैं कि नर्सरी जो है वो पहले नंबर पे है, तो नर्सरी को सबसे पहले नंबर पे ले चलें। इस तरह से जिस सीक्वेंस में यहाँ पे नज़र आ रही है क्लासेस, आपको हर जगह लिस्ट में जहाँ पे क्लास की लिस्ट आएगी इसी तरतीब से नज़र आएंगी। तो अभी आप किसी क्लास को एडिट करना चाहते हैं, डिलीट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। किसी भी क्लास को डिलीट इसलिए नहीं किया जा सकता कि अगर उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं तो उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पर ऑर्फन रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो डिलीट जो है वो उससे बड़ा ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप किसी भी क्लास का नाम चेंज करना चाहते हैं या उसके अंदर कोई एडिशन करना चाहते हैं तो ये पेंसिल का बटन दबाएंगे, उसके बाद एडिशन करके आप उसको दोबारा ऐड कर दें तो ये दिखेगा इसका नाम चेंज हो गया। तो नेक्स्ट क्लास को भी मैं यहाँ पे नहीं छेड़ूंगा बिकॉज वो एक लॉजिकल है। जो भी क्लास नेक्स्ट अवेलेबल होती है जिसमें स्टूडेंट्स प्रमोट होते हैं, तो सिस्टम जो है जब भी आप क्लास 9 से किसी को प्रमोट करेंगे तो क्लास X जो क्लास 10 जो है वो आपको शो करेगा प्रमोशन के लिए, जब स्टूडेंट को हम फाइनल एग्ज़ाम के बाद प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शंस में। तो सेक्शन में आप जितने भी सेक्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास सेक्शन A है, सेक्शन B है, सेक्शन C है, सेक्शन D है और सेक्शन E है। आप सेक्शन के नाम कुछ भी रख सकते हैं जैसे ईगल, स्टार और इस तरह के रोज़ वगैरह। आप जिस तरह से स्कूल में चल रहे हैं सेक्शन के नाम उस तरह से रखें। A B C D इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। उसको मैं एग्जिट करता हूँ और उसके बाद हम लोग ग्रुप्स बनाएंगे। लाइक हमारे स्कूल में जो ग्रुप्स पढ़ाए जाते हैं लाइक सबसे पहले तो मैं जनरल बना लूँगा ताकि जो किसी भी ग्रुप में नहीं वो जनरल ग्रुप में आएंगे। साइंस का ग्रुप बना लूँगा, आर्ट्स का ग्रुप बना लूँगा और IT का ग्रुप बना लूँगा। फ़िलहाल इतने काफ़ी। इस तरह के जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जितने भी फॉर्म हैं, उनमें आपको एडिट और डिलीट और सॉर्टिंग ऑर्डर का भी ऑप्शन मिलेगा। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। अब हमने जाके बनाना है कॉम्बिनेशंस, यानी कि कौन सी क्लास का कौन सा सेक्शन होगा और किस ग्रुप से वो बिलोंग करेगा। लाइक मैं कहता हूँ जो मेरे पास जो क्लास 10 है उसका सेक्शन A है वो साइंस ग्रुप से, राइट। और उसके बाद मैं कहता हूँ क्लास 10 का सेक्शन B जो है वो आर्ट्स ग्रुप है। और फिर मैं कहता हूँ क्लास 10 का जो सेक्शन C है वो बेसिकली IT का है। इस तरह से मैंने क्लास 10 के यानी कि मैट्रिक के 3 सेक्शन बनाए हैं जो कि 3 अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ क्लास 9 जो है उसमें A सेक्शन जो है वो जनरल है। और फिर मैं कहता हूँ क्लास 9 का ही जो B सेक्शन है वो जनरल है। जब तक आप कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे आप बच्चों के एनरोलमेंट इन क्लासेस इन सेक्शंस में नहीं कर सकते। तो ये बेसिक सेटअप है। ये सेटअप कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लासरूम। ये इतना ज़रूरी नहीं है, बेसिकली टाइम टेबल में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप पूरी स्कूल के जो रूम्स हैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अभी कर रहा हूँ रूम नंबर 1। डिपार्टमेंट में से कहता हूँ कि ये है जनरल डिपार्टमेंट और बिल्डिंग है मेन न्यू बिल्डिंग फॉर एग्जांपल। और उसके बाद मैं कहता हूँ और सीटिंग कैपेसिटी इसकी 40 स्टूडेंट्स की। ये मैं ऐड कर दूँ। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। लेकिन उन सब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करने से पहले हमें ये बताना होगा कि सब्जेक्ट्स बेसिकली होते कौन कौन से हैं, हमारे स्कूल में कौन कौन से टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले मैं इस्लामियात लिखता हूँ और इसका एक शॉर्ट नेम लिख लेता हूँ।
इसके बाद है उर्दू, शॉर्ट नेम है URD। बाद में करता हूँ इंग्लिश, इसका नाम मैं ENG रख लेता हूँ, शॉर्ट नेम। इसके बाद है आपका पाक स्टडीज़, PKS रख लेता हूँ। इसके बाद मैं रख देता हूँ फिजिक्स, PHY। इसके बाद मैं रख देता हूँ केमिस्ट्री, CHM। फिलहाल मैं इतने सब्जेक्ट बना के आगे चलता हूँ। और एक आप रख लें लाइक म्यूज़िक, और इसको मैं कहता हूँ MUS। और नॉन एकेडमिक, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। नॉन एकेडमिक जितने भी होंगे उनका एग्ज़ाम नहीं होता। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे हमने डिफ़ाइन करना है कि कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ क्लास 10 और उसका साइंस ग्रुप। इसमें कहता हूँ कि इस ग्रुप में उर्दू पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इस्लामियात पढ़ाई जाती है और फिज़िक्स पढ़ाई जाती है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो आगे बाइफर्केशन है, टेस्ट कौन कौन से होंगे सब्जेक्ट। लाइक फिज़िक्स है, इसमें कहता है थ्योरी जो है बेसिकली वो इसको आपने एडिट, जैसे आप सब्जेक्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये थ्योरी के 100 मार्क्स लेगा। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, लाइक फ़िज़िक्स को मैंने सेलेक्ट किया और पेंसिल आइकन दबाया मैंने, और मैंने कहा कि इसकी थ्योरी जो है वो बेसिकली 75 नंबर की है। और उसमें एक और मैं टेस्ट ऐड कर दूँ। बेसिकली ये टेस्ट हैं सब्जेक्ट के अंदर जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो मैं कहता हूँ फिज़िक्स के अंदर जो प्रैक्टिकल है वो 25 नंबर का होता है, राइट। तो ये फ़िज़िक्स टोटल जो है 100 नंबर का पेपर है, सब्जेक्ट है बेसिकली, जिसमें थ्योरी 75 नंबर की होती है और प्रैक्टिकल 25। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसी तरह एडिट भी कर सकते हैं। आगे मैं जाके इसमें लाइक मैं कहता हूँ केमिस्ट्री, इसमें कहता हूँ कि इसकी थ्योरी है सपोज 80 मार्क्स की और इसका जो प्रैक्टिकल है वो है 20 मार्क्स का। इस तरह से मैंने सब्जेक्ट कॉन्फ़िगर कर लिए। इसी तरह मैं कहता हूँ कि इंग्लिश जो है ये भी एक टेस्ट नहीं होता, इसके 2 टेस्ट होते हैं। एक इसका पेपर A है, इसके 50 नंबर होते हैं 50 मार्क्स, और एक इसका है पेपर B, इसके अगेन 50 नंबर होते हैं। इस तरह से मैंने सारे सब्जेक्ट बारी बारी क्लास 10 के साइंस ग्रुप के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया। एक और सब्जेक्ट में डाल देता हूँ पाक स्टडीज़, और पाक स्टडी हमारा होता है से 50 नंबर का या 75 नंबर का 50 रखते हैं। तो इस तरह से मैंने क्लास 10 के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर लिए, और इसके बाद हम लोग इस काबिल होंगे कि एग्ज़ामिनेशन इस क्लास का कंडक्ट कर सकें। इसके बाद है सब्जेक्ट बुक। बेसिकली ये जो फीचर है ये आप किसी भी स्पेसिफिक क्लास के स्पेसिफिक ग्रुप की किताबें अगर लिस्ट प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप उनकी डेटा यहाँ पे दे सकते हैं। साइंस ग्रुप मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी इसके डिक्लेयर किया मैं, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ किताब का नाम लिख देता हूँ। ISBN नंबर हर किताब का यूनिक होता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 बाय 1 करके सब क्लासेस के जितने भी ग्रुप्स हैं उनकी किताबें बुक्स यहाँ पे आप फीड कर दें, और यहाँ से आप इसकी लिस्ट ले सकते हैं। इस सेक्शन में इतना ही है, और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये जो रिबन टैब है ये बेसिकली सारा स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए है। इसमें सबसे पहले तो आप स्टूडेंट जो है उसको रजिस्टर करेंगे
तो रजिस्टर का मतलब है कि स्टूडेंट का सारा बायोडाटा आप अपने सिस्टम में फीड कर लेंगे, लाइक उसकी पर्सनल डिटेल, उसकी तस्वीर और जो भी उसके इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से आप सेव कर लेंगे रजिस्टर्ड स्टूडेंट से। उसके बाद आप स्टूडेंट को जो है किसी भी क्लास में एनरोल करेंगे। ये चलती है, मैं आपको बता दूँ किस तरह से स्टूडेंट को रजिस्टर करना है। तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे आके आपने न्यू का बटन दबाना है। तो ये देखें कि इसकी रजिस्ट्रेशन डेट ये आज की डेट लेगा, और ये नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूं कि 22 जो ईयर नंबर है ये मंथ नंबर है, और ये आगे सीरियल चलेगी। तो 99,999 बच्चे आप एक महीने में एडमिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहते हैं कोई अपना नंबर देना तो वो भी पॉसिबल है, बट रिपीट नहीं करने देगा इस सिस्टम। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम जो कि कंपलसरी है, ये स्टार का मतलब है कि ये कंपलसरी एक आइटम है जो आप स्किप नहीं कर सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। मैं इसमें स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ। यहाँ पे आपने स्टूडेंट के फादर का या गार्डियन का मोबाइल नंबर लिखना है। ये वो मोबाइल नंबर है जिस पे आप स्टूडेंट को जब भी SMS भेजेंगे तो इस मोबाइल पे जाएगा। यहाँ पे मैं एक डमी नंबर लिख देता हूँ, और यहाँ पे फादर का CNIC लिखना है। फिलहाल सब डमी डेटा ही मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे मदर CNIC, बाद लोग जो है वो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन करवाते हैं अपने सॉफ्टवेयर की कि ये दोनों चीज़ें मदर नेम और मदर CNIC कंपलसरी करवा देते हैं। तो ये बच्चे का जेंडर है, और ये रिलीजन में मैं उस बच्चे का रिलीजन लिख दूँगा, और कास्ट में हम लोग इसकी कास्ट लिखते हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी। डेट ऑफ बर्थ में कहता हूँ कि ये इसकी 3 अप्रैल 2014 है फॉर एग्जांपल। तो 2014 जैसे ही आप टाइप करेंगे ये तो बच्चे की एज सिस्टम कैलकुलेट करके ले आएगा, और इसको वर्ड्स में भी ले आएगा उसकी डेट ऑफ बर्थ को। यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे। फिलहाल मैं कोई डमी एड्रेस डाल रहा हूँ। सेकेंड टैब के अंदर आप पेरेंट और गार्डियन की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। पेरेंट गार्डियन इन्फॉर्मेशन में आपने मेडिकल हिस्ट्री में लिख देना है फादर ऑक्यूपेशन, गार्डियन नेम, सिक्योरिटी इसकी लिख देनी है। पिक एंड ड्रॉप किस तरह से होगा बच्चे का, और पिक एंड ड्रॉप पर्सन 1 कौन है, और उसका रिलेशनशिप क्या है बच्चे के साथ। फीस ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि मैं अभी इसको यहाँ पे रोकने लगा हूँ, कैंसिल करने लगा हूँ, बिकॉज हमने फ़ीस ग्रुप डिफ़ाइन नहीं किया हुआ। लाजमी होता है, इसके बगैर बच्चे का बायोडाटा फीड नहीं हो सकता। फ़ीस ग्रुप डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग फ़ीस के रिबन टैब में जाएंगे और फ़ीस ग्रुप पे क्लिक करेंगे। और पहले मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जनरल ग्रुप बनाने लगा हूँ, ताकि हमें एक दफ़ा स्टूडेंट्स को फीड करना जो है वो पॉसिबल हो जाए। और आगे जाके फ़ीस का जो सेक्शन आएगा उसमें मैं बताऊँगा कि फ़ीस ग्रुप कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो दोबारा मैं चलता हूँ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन पे, न्यू करता हूँ। यहाँ पे अपने बच्चे का पे फॉर्म लेना है, तो इसको अगर कंपलसरी करवाना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं आपकी जो सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर इन चीज़ों को कंपलसरी कर दूँ। तो से मैं कहता हूँ कि ये बच्चा, इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 अप्रैल है। ये आपकी एज और डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाती है। और इसी तरह ये डमी एड्रेस में डाल देता हूँ। और यहाँ पे आप रेजिडेंस का फ़ोन नंबर लिख देंगे, कोई सा जो नंबर कंपलसरी नहीं है। और पेरेंट्स गार्डियन इन्फॉर्मेशन में आप मेडिकल हिस्ट्री डाल दें बच्चे की, अगर कोई मेडिकल का इशू है तो यहाँ पे लिख दें। फादर का ऑक्यूपेशन लिखते हैं, गार्डियन नेम लिख दें, सिक्योरिटी किस तरह की है बच्चे के साथ, और पिक एंड ड्रॉप क्या है। पिक एंड ड्रॉप लाइक किस तरह से होगा, फादर मदर लेते हैं या वैन के थ्रू है या टैक्सी है या रेंट कार या कुछ भी, जैसे भी इनका पिक एंड ड्रॉप बच्चे का। और पर्सन का नाम, रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। और यहाँ से आप फ़ीस ग्रुप्स कर लें सेलेक्ट जनरल। दूसरे भी फ़ीस ग्रुप्स हैं जो मैं फ़ीस सेक्शन में जाके आपको बताऊंगा कि उनको किस तरह से मैनेज करते हैं।
फ़ीस डिस्काउंट में ये होता है कि परमानेंट फ़ीस डिस्काउंट जो मंथली बेसिस पे आप बच्चे को देंगे, अगर कोई डिज़र्विंग स्टूडेंट है या आपकी नेगोशिएशन हो चुकी है उनके साथ और आप कहते हैं कि हम लोग उनको 500 रुपीज़ पर मंथ जो है डिस्काउंट दिया करेंगे, और यहाँ पे उसके फादर की इनकम लिखते हैं, गार्डियन का CNIC नंबर लिखते हैं और ईमेल लिखते हैं अगर आप ईमेल बस रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। नोटिफिकेशन में भी बात बात होती है यूज़, और पिक एंड ड्रॉप %2 रिलेशन बच्चे का %2 के साथ, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब बच्चे की अगर पिक्चर मुझे सेव करनी है तो यहाँ से पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये नया एक फॉर्म खुल जाएगा मेरे सामने। यहाँ से आप कैमरा से, कंप्यूटर के साथ कैमरा लगा के उससे भी तस्वीर ले सकते हैं, बच्चे की पिक्चर को स्कैन भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपके पास उसकी तस्वीर है तो उसको स्कैनर में डालें और उसको स्कैन कर दें। और अगर आपके पास तस्वीर आपके पास कंप्यूटर में है तो ये बटन दबाएं और आप उस फोल्डर पे जहाँ पे इमेजेस रखे हुए हैं और इमेज सेलेक्ट करें बच्चे का और उसको ओपन कर दें, तो यहाँ पे आपके पास इमेज आ जाएगा। अब आमतौर पे बच्चों की तस्वीर पासपोर्ट साइज़ में होती है, जिसका साइज़ जो है रेक्टेंगुलर होता है, आई थिंक 1.5 बाई 1.25 का शायद होता है। तो सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट ये है कि जो तस्वीर है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्रॉप करनी पड़ेगी तस्वीर। यहाँ से माउस को रख के ड्रैग करें, ये देखें कि इसको मैं जिस मर्जी डायरेक्शन में लेके जाऊँ ये मेरा रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर ही रहेगा। तो जैसे ही बच्चे की तस्वीर को क्रॉप कर लें तो ये आपके पास इधर डिस्प्ले में आ जाएगी। अगर थोड़ी बहुत उसको राइट या लेफ़्ट करना है तो ये वाले एरो कीज़ दबाएंगे आप। तो दबाने के बाद जब फाइनल हो जाए सब कुछ, यहाँ से आप तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं। अगर लैंडस्केप मोड में है या रोटेट लेफ्ट राइट करनी है, जूम कर सकते हैं। इस तरह सिलेक्शन रेक्टेंगल को ऊपर नीचे बड़ा छोटा कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद जब आपकी तस्वीर फाइनल हो जाए आप इसको ओके का बटन दबाएंगे तो तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। फाइनली ये सारा डेटा देने के बाद मैं सेव का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे पास बच्चे का सारा रिकॉर्ड सेव हो गया और यहाँ पे इसका सारा रिकॉर्ड आना शुरू हो गया। तो क्विकली एक बच्चा मैं और ऐड कर लेता हूँ। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड में चला रहा हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो इस तरह से मैंने 2 बच्चे ऐड कर लिए हैं। तो अगर किसी बच्चे को कोई बायोडाटा आपने एडिट करना है, कोई रिकॉर्ड एडिट करना है तो उस बच्चे को सिलेक्ट करें। यहाँ से आप बच्चे को सर्च भी कर सकते हैं। लाइक मैं अगर फातिमा लिखता हूँ तो मेरे पास फातिमा असगर का रिकॉर्ड आ जाएगा। सॉरी, एडिट का बटन दबाएं और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने एडिट करनी है वो दबा के एडिट के दरमियान एडिशन के दरमियान आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आप कर सकते एडिट, बिकॉज ये यूनिक नंबर होता है जो एक स्टूडेंट का फॉर लाइफ चलेगा। इस बच्चे की मैं तस्वीर अगर डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके, और जैसे मैंने पहले बताया आप इसको क्रॉप करना होगा आपको, तस्वीर को स्क्वायर में क्रॉप करके और इसको ओके करें। ये आप एडिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जितने भी बच्चे हमारे पास स्कूल में इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर बाद में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चलते हुए सिस्टम के अंदर, तो सारे बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ पे फीड कर लेंगे। अभी तक ये बच्चे हमारे स्कूल में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है बट ये एडमिट नहीं हुए, किसी क्लास में एनरोल नहीं हुए। यहाँ पे आपने एक बटन देखा होगा एडवांस सर्च का। एडवांस सर्च में आप बच्चे के नाम से, फादर नेम से, मदर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, बहुत सारे यहाँ पे फ़िल्टर दिए हुए हैं। किसी भी तरीके से आप बच्चे को फाइंड कर सकते हैं। और ये नीचे जो है ये फाइंड का रिज़ल्ट है। और अगर आप डिटेल में जाएँ तो इस बच्चे की पूरी एक तो डिटेल यहाँ पर मिल रही है, सारी फील्ड्स की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब आपको नज़र आ रही हैं। और अदर डिटेल अगर देखनी तो यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप बच्चे की एक्टिविटी हिस्ट्री आपको नज़र आएगी। जैसे कि हमने इस बच्चे को एडमिट किया है, अली अहमद को, तो 16 तारीख फरवरी को इसको एडमिट किया गया। एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुआ है। अगर मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो ये आपको मज़ीद इसका व्यू दे देगा कि क्या एक्टिविटीज़ के साथ परफॉर्म हुई है स्टूडेंट के साथ। तो इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
यानी कि आप प्रिंट कर सकते हैं और डिफरेंट स्टूडेंट का फिल्टर्स कर सकते हैं। आगे चलते हैं एनरोलमेंट के अंदर। तो अभी जो बच्चे मैंने एडमिट किए रजिस्टर किए उनको मैं एडमिट करके दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू आएगा कि एडमिशन फ़ीस जो है हमने इस क्लास की जिसमें हम एडमिट करना चाहते हैं वो डिफ़ाइन नहीं की हुई। फ़ीस के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे चल के बताऊँगा फ़ीस वाले मॉड्यूल में। बट फॉर द इंस्टेंस मैं ये करता हूँ क्लास फ़ीस सेटअप में जाता हूँ और जो क्लास 10 की जो साइंस ग्रुप है उसकी जनरल ग्रुप के अंदर मैं एडमिशन फ़ीस एक डिफ़ाइन कर देता हूँ से कि 2000 है और एक सैम्पल के तौर पे एक फ़ीस का सेटअप दे देता हूँ 2200 है। और ये सब महीनों में ये मैं आगे जाके आपको डिटेल में समझा दूँगा। फ़िलहाल बच्चे को एनरोल करने के लिए हमें ये सेटअप देना लाजमी है। दोबारा चलते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। एनरोल स्टूडेंट्स क्लास में सेलेक्ट करता हूँ जो बच्चा जिस क्लास में मैंने सेलेक्ट कर एडमिट करना है। साइंस ग्रुप है, ए सेशन ये वाला है, इस सेशन में ये बच्चा दाखिल होगा, आई मीन एनरोल होगा। यहाँ से मैं स्टूडेंट्स को सर्च कर लेता हूँ। ये अभी मैंने रिसेंटली अली अहमद को ऐड किया था, एनरोल किया, बेसिकली रजिस्टर किया था। अब मैं इसको एनरोल करने जा रहा हूँ। तो अगर तो न्यू एडमिशन है तो ये क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट करके बाहर आया हूँ तो इसने रोल नंबर खुद ही लगा दिए, एनरोलमेंट डेट खुद ही सिलेक्ट कर दिए। अगर ये न्यू एडमिशन है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। इसके नेक्स्ट फ़ी वाउचर में ये 2000 की फ़ीस लग के आ जाएगी। और अगर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को ही मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे न्यू पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एनरोल का बटन दबाऊँगा, ये बच्चा एनरोल हो जाएगा क्लास 10 में। और सेकंड जो है यहाँ पे फातिमा असगर को भी मैं इसी क्लास में ले लेता हूँ। रोल नंबर 2 साइन किया, एनरोल कर देता हूँ। इसके साथ ही आपका जो स्टूडेंट्स का सेक्शन है आपने ये सीख लिया कि स्टूडेंट को रजिस्टर कैसे करना है और स्कूल में उसकी एनरोलमेंट कैसे करनी है। अगले सेक्शंस की तरफ चलते हैं। रोल नंबर एडजस्टर ये होता है कि सिस्टम अपनी मर्ज़ी से आपके रोल नंबर लगाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर, ये क्लास रोल नंबर है, इट्स नॉट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो जिस स्टूडेंट आप दो तरीके हैं, ऑटो असाइन रोल नंबर बाय सॉर्ट बाय नेम के साथ भी सॉर्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर के, क्योंकि इस वक्त दो ही स्टूडेंट तो ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ये है कि ये रोल नंबर रजिस्टर काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है जब आपके रोल नंबर काफ़ी सारे जो है ना कम्प्लेक्स सिनेरियो बन जाता है तो उनको सीधा करने के लिए रोल नंबर रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैंने सेव कर दिया। आगे चलते हैं। प्रमोशन डिमोशन बेसिकली इस वक्त हम लोग डेमो के तौर पे तो देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत थोड़े हैं, क्लासेस भी कम हैं, तो हम लोग इसको बहरहाल मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्लास आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे मैट्रिक है और सेक्शन ए है का प्रमोट इसको इसलिए नहीं कर सकते कि ये हमने डिफ़ाइन किया हुआ कि क्लास एक्स के बाद, क्लास 10 के बाद बच्चे जो हैं वो प्रमोट नहीं होंगे, पास आउट होंगे। तो इस सेक्शन का जो है डिटेल मैं उस वक्त आपको बता दूंगा जब आप काफ़ी सारे बच्चों का डेटा इसमें फीड कर चुके होंगे। तो अभी क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है और बच्चे क्लासेस में हैं नहीं, जूनियर क्लासेस में जिनको हम लोग प्रमोट कर सकें। इसमें आप बच्चे को प्रमोट कर सकते हैं, बच्चे को डिमोट कर सकते हैं, सेक्शन चेंज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तरीक़ेकार यही है कि आप बच्चों को सिलेक्ट करें यहाँ से जितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं। ये बेसिकली सिलेक्ट ऑल के लिए, ये सिलेक्ट इन्वर्ट्स के लिए, इन्वर्ट सिलेक्शन के लिए, और ये सिलेक्ट नन के लिए। जितने बच्चे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से एक्शन टाइप डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद इस तरफ ले जाएंगे बच्चों को इस साइड पे, और यहाँ पे जो क्लास सेशन दिया होगा उसके अंदर ये बच्चे मूव हो जाएंगे। और उसके बाद आपने सेव का बटन दबा देना तो ये ऑपरेशन आपका फाइनलाइज हो जाएगा। इसी तरह पास आउट है, पास आउट हम कर सकते हैं क्लास मैट्रिक के बच्चों को। यहाँ से इनको सेलेक्ट करें इन दोनों को और यहाँ से सेव दबा देंगे तो ये बच्चे स्कूल से पास आउट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन इनकी रहेगी, एनरोलमेंट ख़त्म हो जाएगी बिकॉज ये पास आउट हो चुके हैं। उसके बाद है लीव स्कूल है। इसमें दो सूरत हाल हो सकती हैं कि आप बच्चा एक है वो खुद लीव कर देता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे।
कुछ भी रीज़न हो सकती है। दूसरा ये है कि आप उसको खुद स्ट्रक ऑफ कर देते हैं एज ए पनिशमेंट या लेट फीस या कोई भी वजह की कोई भी किसी भी बिना पे आप अगर उसको स्ट्रक ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे, बच्चा सेलेक्ट करेंगे और सेव काउंटर दोबारा। तो ये है आपकी मैंने आपको स्टूडेंट मैनेज करना भी सिखा दिए और स्टूडेंट के ऊपर जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं वो भी सिखा दिए। और अब इसके बाद एक सेक्शन है रिपोर्ट्स का, उसके अंदर सबसे पहले आपकी स्टूडेंट रिपोर्ट है। आप सबसे पहले स्कूल स्ट्रेंथ देख सकते हैं, इसमें हर क्लास के अंदर कितने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको रिपोर्ट दिखाएगी। इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से होगा, यहाँ स्कूल नेम, उसका एड्रेस, ब्रांच और ये उसका फ़ोन नंबर, और यहाँ पे क्लास मैट्रिक है, साइंस ग्रुप का सेक्शन ये है। इसमें एक मेल है, एक फीमेल है, टोटल 2 बच्चे हैं क्योंकि अभी डेटा हमारे पास थोड़ा है तो आपको अभी रिपोर्ट्स इतनी मतलब हेल्दी नज़र नहीं आएंगी। इसी तरह क्लास में देख सकते हैं आपके किस सेशन के किस क्लास में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपको स्टूडेंट्स की पूरी लिस्ट नज़र आ जाएगी कि किस किस कौन क्या रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर क्या है, बच्चे का नाम क्या है, फादर नंबर, मोबाइल नंबर है। इसमें हर क्लास की आप लिस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ क्लासेस को ब्राउज कर सकते हैं ट्रीव्यू से। और इसके बाद नेक्स्ट है आप बर्थडेज दे सकते हैं कि इस महीने में कितने बच्चों की बर्थडेज हैं। और इसके बाद सिबलिंग्स देख सकते हैं कि कितने बहन भाई जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 3, एक ही फैमिली एक ही फादर के जो बच्चे हैं। बेसिकली ये जो सिबलिंग है सिस्टम जो कैलकुलेट करता है वो फादर CNI से करता है। अगर 2 या 3 बच्चों का फादर CNI सेम है तो उनको सिबलिंग शो करेगा सिस्टम के अंदर। एज वाइज आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आप कहते हैं मुझे वैक्सीनेशन वाले आते हैं और कहते हैं कि 10 से 12 साल के बच्चों की लिस्ट निकालें, तो आप इस तरह से 10 से 12 साल के बच्चों की लिस्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बेसिकली आप किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्म का फॉर्मेट चेंज हो सकता है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ये बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम भरवाते हैं बच्चों से, ये इसके अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन और बच्चे का सारा बायोडाटा होता है। ये आपके स्कूल के जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक कस्टमाइज हो सकता है। लेफ्ट स्टूडेंट देख सकते हैं कितने बच्चे लीव हुए, कितने स्टक ऑफ हुए, कितने पास आउट हुए, और 2 डेट्स के दरमियान आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं। एनरोलमेंट देख सकते हैं कि कितने बच्चे हमने एनरोल किए फ्रॉम स्पेसिफिक स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट। इसके बाद आप बच्चों का जो है आईडी कार्ड भी इसमें से प्रिंट कर सकते हैं। आईडी कार्ड को एक्सप्लेन मैं लेटर ऑन कर दूंगा किसी दूसरी वीडियो में, बिकॉज इस वक्त ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह आपके पास लिस्ट है, आप सारे एनरोल्ड स्टूडेंट को इस यहाँ से देख सकते हैं, बच्चे की डिटेल्स देख सकते हैं, उसकी एक्टिविटी हिस्ट्री देख सकते हैं। और इसी तरह आप तमाम स्टूडेंट जो एनरोल्ड और नॉन एनरोल्ड है सारे के सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। डिफरेंट फिल्टर्स हैं जिससे आप बच्चों को सर्च कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आपका पहले 3 जो इसके टैब्स हैं सॉफ्टवेयर के, इजी स्कूल मैनेजर के, यूज़र, सेटअप और स्टूडेंट्स का, ये मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दी है। एग्जामिनेशन फ़ीस और बाकी मॉड्यूल को समझने के लिए बाकी नेक्स्ट वीडियोस को देखिए ताकि आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरा अबूर हासिल हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।